पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह का जन्मदिन मनाया गया। समर्थकों, शुभचिंतकों ने केक काटा और शुभकामनाएं दी। सतपुड़ा एजुकेशन सोसाइटी ने कोरोना संकट काल में बढ़ाए सेवा में हाथ। 51,000 का चेक पीएम राहत कोष को प्रदान किया। हर जरूरत पर सेवा भावना के साथ कांग्रेस, जरूरतमंदों को राशन एवं किराना किट वितरण। और आपकी सुंदरता को लगेंगे फिर 4 चांद। शर्तों के साथ खुले स्पा और ब्यूटी पार्लर। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय चंद्रवंशी और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री भाजपा नेता चौधरी चंद्रभान सिंह का जन्मदिन हर्षोल्लास पूर्वक मनाते हुए समर्थकों, शुभचिंतकों ने केक काटा और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई और शुभकामनाएं दी। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के दौरान गरीब, जरूरतमंदों और मजदूर तबके के लिए कांग्रेस नेताओं ने स्वयं तथा पार्टी संगठन स्तर से हर संभव मदद की है और सेवा भावना के साथ यह सिलसिला जारी है। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की तरफ से है ना। ये भाई कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की तरफ किराना लेते सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी एवं हमारे जिले के सांसद माननीय नकुलनाथ जी के द्वारा पूरे जिले भर में जरूरतमंदों को, जो जरूरतमंद परिवार है उनको राशन किट बांटी जा रही है। और हमारे पूरे शहर में, छिंदवाड़ा शहर में लगभग ये कार्य 2 दिनों से चल रहा है। लगभग ये 2 दिनों में पूरे परिवारों को बढ़ जाएगी। उसी तारीतम में आज हम वार्ड नंबर 41 के कार्यकर्ता भी कल से पूरे ज़रूरतमंद परिवारों को इस राशन किट का बांटा जा रहा है। सभी मिलके हम 2 दिन से कार्य कर रहे हैं। लगभग आज हमारे कार्य में सभी लोगों को किट वितरित हो गई है। जैसे माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की पूरे छिंदवाड़ा जिले वासियों के लिए सुख दुख में साथ देने का हमेशा से विगत 40 वर्षों से लगातार छिंदवाड़ा की जनता की सेवा कर रहे हैं। इसी दौर में कोरोना महामारी के बीच में माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी द्वारा पूरे ज़िले में समय समय पर ज़रूरतमंदों को राशन किट हो, चाहे इलाज का हो, चाहे हमारा सैनिटाइज़र मशीन हो, चाहे जिला अस्पताल में जो भी आवश्यकता पड़ रही, माननीय कमलनाथ जी लगातार और नकुलनाथ जी ज़िले में हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा आज हमारे चंद्रभान देवरे जी ने बताया कि वार्ड क्रमांक 41 जो कि हमारे क्षेत्र में बहुत सी झुग्गी झोपड़ी बस्ती भी आती है, और भी जो ऐसे मध्यम वर्ग परिवार थे जिनको हमने कल और आज दोनों दिन माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राशन किट वितरित की जा रही है, जिससे जनता बहुत खुश है। उनका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सभी ने माननीय कमलनाथ जी को धन्यवाद प्रेषित और नकुलनाथ जी को धन्यवाद प्रेषित किया। ग्राहकों को उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध कामठी मोटर्स ने लगातार दूसरे वर्ष रॉयल प्लेटिनम अवार्ड अपने नाम का रिकॉर्ड कायम किया है। रॉयल प्लेटिनम अवार्ड के लिए सेल्स, सर्विस, ग्राहक संतुष्टि, ट्रू वैल्यू और इंश्योरेंस सभी मानकों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना
होता है। कामठी मोटर्स ने लगातार दूसरे वर्ष भी प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ होने का गौरव कायम रखते हुए रॉयल प्लैटिनम अवार्ड जीता है। कामठी मोटर्स के संचालक अभय दुगड़ ने बताया कि कोरोना संकट काल में उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए सर्विस ऑन व्हील सुविधा प्रारंभ की है। अंकित जैन है, मैं कामठी मोटर्स से हूँ। इसी के साथ हम लोग को 2 साल कंप्लीट हो गए मारुति सुजुकी की अरीना के साथ, और हम लोग ने काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, जिसमें कि हमने 2 साल कंटिन्यूस रॉयल प्लैटिनम डीलर बने हैं। और ये बहुत बड़ा एक अवार्ड होता है मारुति की तरफ से, और ये 2 साल कंटिन्यूस हमको मिल रहा है। और साथ ही में हमने बहुत सारे अचीवमेंट भी किए सेल्स और सर्विस में, जिसमें सर्विस में हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन में काफ़ी हाईएस्ट पॉइंट्स लिए हैं, जिसमें हमने कस्टमर को काफ़ी अच्छी सेवाएं दी है। साथ ही सेल में भी हमको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, जिसमें कि कस्टमर को हमने काफ़ी अच्छे कस्टमर को सर्विसेज प्रदान की है। और इसी को चलते हुए जो कोरोना का काल चल रहा है, तो हमने अभी एक सर्विस ऑन व्हील लॉन्च किया है, जो कि मारुति की तरफ से है। इसमें हमने गाड़ी की सर्विस कर सकते हैं, जिसमें कि प्रॉपर हर एक गांव में जाके या कहीं पे भी जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे हम जाके इसकी गाड़ियों की सर्विस कर सकते हैं, जिसमें कि लिफ्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है, जिसमें पेड सर्विस हो सकती है। जो भी फ्री सर्विस, पेड सर्विस हम करवा सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और हम आपके पास पहुँच के वहीं पे आपकी जगह पे सर्विस कर सकते हैं। इस गाड़ी में सभी फैसिलिटी उपलब्ध है, जैसे वॉशिंग, लिफ्ट, तो जिसमें कि नीचे का भी गाड़ी में काम हो सकता है। और इसके बारे में थोड़े हमारे सर्विस मैनेजर है, तो वो भी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताएंगे। चलता फिरता वर्कशॉप है मारुति का। जो कस्टमर हम लोगों के यहाँ वर्कशॉप में नहीं आ पाते हैं, हम उनके घर पे जाके सर्विस दे सकते हैं। इस मशीन में वॉशिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो हम वॉशिंग की सुविधा भी जाके कस्टमर के घर पे दे सकते हैं। तो ये कस्टमर का बहुत अच्छा अप्रेजल मिला है कि जो लोग नहीं आ पाते हैं कि आप हमको घर पे आके सर्विस दें, उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया जाता है और उनके घर पे जाके हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंद रहे सौंदर्य उन्नयन संस्थान अब खुल चुके हैं। ब्यूटी पार्लर्स खुलने से एक बार फिर सुंदरता को चार चांद लगेंगे, मगर हो एहतियातों और शर्तों के साथ। आज से पार्लर जो कि ओपन हो गया है, जो भी गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग ही पार्लर को ओपन किया गया है। टाइमिंग भी लिमिटेशन है, 11 to 5 ही है, और बाहर सैनिटाइज़र रख दिया गया है। और जैसे भी जो कस्टमर आते हैं उन्हें पहले सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ किया जाता है, और विदाउट मास्क अलाउड नहीं है उनका अंदर आना।
और सारी डिस्पोजेबल चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, बार बार सैनिटाइज़ कर रहे हैं। मशीन है हमारे पास, जो भी चीज़ें जैसे सीज़र हो गई है, कोम हो गया, उसके लिए जो मशीन आती है सैनिटाइज़र की, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। वाइट रोज़ पार्लर पूरी सेफ्टी के साथ आप सभी कस्टमर्स के लिए, सभी लोगों के लिए फिर से अवेलेबल है। थैंक यू। टोटल लॉकडाउन के दौरान लगातार काम बंद होने के कारण अच्छों की कमर टूट चुकी है। छिंदवाड़ा के विद्युत ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आर्थिक मदद की मांग की है। आज छिंदवाड़ा शहर के विद्युत वितरण कंपनी में कार्य करने वाले समस्त ठेकेदारों ने कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से ज्ञापन सौंपित किया है, जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि इसकी 2 माह से आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि 2 माह से कोरोना की वजह से काम धंधे बंद पड़े हुए हैं। ये सभी लोगों को ज्ञान है इसका। तो हम लोगों ने मांग की है कि हमारे काम जो 2 महीने से बंद पड़े हैं उसमें हमें आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि सभी छोटे तबके के ठेकेदार हैं जो कि पूरी तरह से उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। इन्हें विभाग के द्वारा कोई कार्य नहीं दिया जाता, वहाँ सिर्फ पंजीकृत होते हैं, ये पंजीयन रहता है और वहाँ का कार्य करने के लिए अधिकृत रहते हैं, लेकिन वहाँ से कोई ऐसा कार्य इन्हें अलग से नहीं दिया जाता। पूरी तरह से उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। अगर उपभोक्ता हैं तो कार्य होगा, नहीं तो इनका रोजी रोटी समाप्त। तो हम लोगों का यही एक महोदय जी से निवेदन है कि हमें भी आर्थिक मदद की जाए, ताकि आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरे और घर खर्च उनका चल सके सभी ठेकेदारों का। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पीछे आदिवासी बालक छात्रावास में क्वारंटीन किए गए 97 मजदूर मौका पाकर पैदल ही गांवों की ओर भाग निकले। हालांकि जल्द ही पुलिस ने उन्हें ओवरब्रिज के पास पकड़ लिया। अपने घर गांव पहुंचने की बेचैनी में ये मजदूर इतना बड़ा रिस्क लेने निकल पड़े थे, जबकि प्रशासन द्वारा सभी को क्रमशः उचित व्यवस्थाओं से गांवों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सुलभ वाहन से साधन से साथ ही सहयोग से ऑक्सीजन पर पहुंचा नहीं आ रहा है। एक डेढ़ महीना पहले जबलपुर भेजेंगे बस से, वहाँ से बैठ के ट्रेन से तुम लोग बिहार जाओ। हमको बताएंगे जब तो हमको मालूम पड़ेगा। हम तो बोल रहे ट्रेन जाएगी तो आपको छोटे मोटे वर्कशॉप में काम करते थे, जो वर्कशॉप में काम करते वहाँ पे काम नहीं होने की वजह से, क्योंकि भारत फैक्ट्री कंपनी चालू नहीं है तो छोटा कंपनी को जॉब मिल नहीं रहा, इसीलिए वहाँ पे काम नहीं था हम लोग को। सेठ ने हम लोग को बोल दिया कि तुम लोग जाने चाहते हो जाओ, क्योंकि पैसा तो देने साहब लोग देने दिया नहीं। जैसे ही वहाँ पे अपना ग्राम पंचायत था, वहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाए तो वहाँ पे बताया गया कि सरकार ने बताया गया है कि ट्रेन से हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप लोग को हम बस से छोड़ देंगे अपने अपने बॉर्डर पे। हम छोड़ देंगे आपको एमपी बॉर्डर पे, एमपी सरकार आपको यूपी बॉर्डर पे छोड़ देंगे, यूपी सरकार आपको बिहार बॉर्डर पे छोड़ देंगे। तो हम लोग ठीक है, तो वैसे ही हम लोग आए। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छे तरह से हम लोग को व्यवस्था से अपना सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग को बस में बैठा के यहाँ पे बनगांव में छोड़ दिया। बिहार के कुछ मजदूर हैं जो महाराष्ट्र साइड से यहाँ आए थे, ये पैदल आ रहे थे। क्योंकि शासन के निर्देश है कि अपने प्रदेश से, अपने जिले की सीमा से कोई भी पैदल मजदूर किसी भी प्रदेश का निकल रहा है उसको पूरी व्यवस्था दी जाए और किसी भी हालत में उनको पैदल ना जाने दिया जाए, जिससे मजदूरों को कोई कष्ट न हो। इसी के दृष्टिगत 3 दिन पहले ये बिहार के मजदूर जो पैदल जा रहे थे, इनको हमने बस से लाके अपने शेल्टर होम में रखा। मध्य प्रदेश शासन से एक ट्रेन जो है वो प्लान हो रही है, वो ट्रेन बिहार जानी है। हमने इनकी लिस्ट तैयार करके इन 95 लोगों की भोपाल भेजी हुई है। वो ट्रेन 23 तारीख 24 तारीख में जाने वाली है। जैसे ही प्लान होगी हम इनको व्यवस्थित तरीके से ट्रेन से इनको इनके प्रदेश तक भेजेंगे। ये कल भी जिद कर रहे थे कि हमें पैदल जाने दिया जाए, और आज भी ये हॉस्टल से निकल के यहाँ जिद कर रहे थे कि हम पैदल चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से बिहार पास नहीं है और किसी भी मजदूर का, इनके साथ बच्चे हैं, इनका परिवार है, पैदल भेजा जाना इनके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। ये परेशान होंगे।
जिसके दृष्टिगत इनको यहाँ समझाइश दी गई और कहा गया कि परसों तक ट्रेन का प्लान अगर आता है तो हम ट्रेन से भेज देंगे, नहीं तो हम बस के माध्यम से इनको मध्य प्रदेश के बाहर से आए थे जो करीब पिछले 1-1.5 माह से यहाँ रुके हुए थे आदिवासी हॉस्टल में बजीतराय के पास। इनको लग रहा है कि हमारी जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इस चक्कर में लोग पैदल बिहार निकलने के लिए यहाँ पर आ गए थे। अभी इस संबंध में जानकारी लगने पर इनको यहाँ रुका गया, इससे बातचीत की गई है और एसडीएम साहब से ही मैंने चर्चा की। तो अभी एसडीएम भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने बताया है कि इनकी ट्रेन की व्यवस्था हो रही है, इनके कागजात लिस्ट बना के मोबाइल भेज दी गई है। संभवतः परसों तक ट्रेन की व्यवस्था इनकी हो जाएगी, तो ट्रेन में इनको बिहार भेजा जाएगा। और अभी एसडीएम साहब के द्वारा ये भी बोला गया है कि इनकी स्थिति मान लो परसों तक वो ट्रेन की व्यवस्था नहीं होती है तो एमपी की बॉर्डर तक इनको बस से भिजवा दिया जाएगा। इस तरीके से प्रशासन के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा व्यवस्था की जा रही है और उसी व्यवस्था में इनको बिना किसी परेशानी के पूरी गंतव्य तक भिजवाने का प्रयास। सतपुड़ा एजुकेशन सोसाइटी ने पीएम राहत कोष के लिए 51,000 रुपए राशि का चेक कलेक्टर सौरभ सुमन को प्रदान किया। सतपुड़ा एजुकेशन सोसाइटी जो कि यहाँ पे लॉ कॉलेज संचालित करती है, सतपुड़ा लॉ कॉलेज के नाम से, तो उसका प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्टर साहब के से मिलने के लिए आया है। प्रधानमंत्री केयर फंड में हम 51,000 रुपये की राशि हमारी सोसाइटी की तरफ से और कलेक्टर साहब के द्वारा भेज रहे हैं, जिसके संबंध में ये प्रतिनिधिमंडल मिलने आया है। इसमें हमारे सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा जी हैं, सोसाइटी के अध्यक्ष भजन लाल जी चोपड़े हैं, मैं सचिव हूँ नवनीत व्यास, और हमारे SITC के सचिव अरविंद राय और प्राचार्य वेद प्रकाश तिवारी जी, हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब से यह राशि कलेक्टर साहब को भेंट करने। पति की लंबी स्वस्थ दीर्घ आयु के लिए महिलाओं ने व्रत रखकर वट सावित्री पूजन किया। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। हाँ, जिसमें चीटी हो गई हटा लो, कुछ नहीं होता, चीटी हटा भी देते खाने की चीज। शनि जयंती यानी शनि अमावस्या पर शहर के सिद्ध शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखी गई। आज 22 तारीख शनि अमावस के इस पावन अवसर पर श्री शनि महाराज जी का 5 बजे प्रातः महाभिषेक पंडित लोगों के द्वारा यहाँ पर किया गया। लॉकडाउन की चलती हुई व्यवस्था
शासन प्रशासन ने जैसा हमने बोले थे उसी हिसाब से हमने इसकी व्यवस्था बनाई है। और आज विशाल भंडारा प्रत्येक वर्षों से यहाँ चलता था, जो आज नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से। शासन के सहयोग से ये व्यवस्था सभी लोगों से हमने निवेदन किया है, तब जाकर महाअभिषेक 5 बजे सुबह हमने किया। और इस पश्चात 6 बजे आरती, उसके बाद भी पट बंद हमेशा ही रहेंगे। आज भी पट बंद रहे, बाहर से ही अभिषेक वगैरह पंडित लोगों ने किया। और समस्त भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस लॉकडाउन में आप शासन प्रशासन का सहयोग करें। शासन जो बोलते हैं, जो उनके निर्देश है, उस हिसाब से उनका पालन करें। सभी से हमारा निवेदन है, शनि महाराज जी से भी, कि सभी इस विपदा में हम सबका सहयोग करें और ये विपदा को हमें दूर करें। हम पे ऐसी प्रार्थना श्री शनि महाराज जी से हम करते हैं। आज भगवान शनि महाराज जी के पावन जयंती के अवसर पर हमारी समिति के द्वारा पूरा लॉकडाउन का पालन किया गया है और समिति ने जो प्रशासन के निर्देश है उसका पालन करते हुए आज सुबह 5 बजे भगवान शनिदेव जी का अभिषेक किया, पूजन किया। और हमारा समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है कि भलाई मंदिर के पट बंद हो, आप अपने घर से भी भगवान शनिदेव की आराधना कर सकते हैं। और घर से आराधना के बाद में आपको निश्चित ही भगवान शनिदेव शुभ फल प्रदान करेंगे। इसी के साथ में धन्यवाद। जय श्री राम। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अंत में एक बार फिर देख लेते हैं हेडलाइंस। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह का जन्मदिन मनाया गया। समर्थकों, शुभचिंतकों ने केक काटा और शुभकामनाएं दी। सतपुड़ा एजुकेशन सोसाइटी ने कोरोना संकट काल में बढ़ाए सेवा में हाथ। 51,000 का चेक पीएम राहत कोष को प्रदान किया। हर जरूरत पर सेवा भावना के साथ कांग्रेस, जरूरतमंदों को राशन एवं किराना किट वितरण। और आपकी सुंदरता को लगेंगे फिर 4 चांद। शर्तों के साथ खुले स्पा और ब्यूटी पार्लर। आज के संग में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।